बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 मई 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें, आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इंडिया से आज़मीन हज का पहला काफिला मक्का मुकर्रमा पहुँच गया। इंडिया से 2,500 अफराद पर मुश्तमिल जो है आज़मीन हज का पहला काफ़िला सऊदी अरब पहुँच गया। पहले सबक वेबसाइट के मुताबिक इंडियन आज़मीन का पहला काफ़िला जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचा है, जहाँ से उन्हें मक्का मुकर्रमा मुंतकिल कर दिया गया। इंडियन आज़मीन हज को खिदमत फराहम करने वाले इदारे के सरबराह अहमद तमार ने कहा कि इंडियन आज़मीन हज को मरकज़ नंबर 275, 76 और 77 में तकसीम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इंडियन आज़मीन हज को हुकूमत की हदायत के मुताबिक तमाम सहूलतें फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि मक्का मुकर्रमा, मशार मुक़द्दसा और मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान इंडियन आज़मीन हज को बेहतरीन खिदमत फराहम की जाएगी। दूसरी तरफ सऊदी अरब पहुँचने वाले इंडियन जो हाजी हैं, उन्होंने खुशियों का इजहार करते हुए कहा कि सऊदी हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मुअम्मर और माजूर अफराद के लिए म्यूनसिपलिटी का खसूसी कार्ड। मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपलिटी ने माजूर और बुजुर्ग शहरियों के लिए खसूसी कार्ड जारी कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक कार्ड के जरिए मुअम्मर और बुजुर्ग शहरी म्यूनसिपलिटी से मुतल्लिक तमाम मामलात कतार में खड़े हुए बगैर अंजाम दे सकते हैं। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि कार्ड से जनूबी महाज पर जो है 72 सिपाही भी फ़ायदा उठा सकते हैं। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि कार्ड के हामिल अफराद के लिए खसूसी कार पार्किंग होंगी, इसके अलावा उनके लिए अलग काउंटर्स होंगे। म्यूनसिपलिटी से मुतल्लिक कोई भी मामला अंजाम देने के लिए उन्हें फौकियत दी जाएगी। म्यूनसिपलिटी ने बताया कि कार्ड के हामिल लोगों में से कोई शख्स मजबूरी के बायस ऑफिस नहीं आ सकता, तो ऐसी सूरत में उसकी सर्विस उसके घर में की जाएगी। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि खसूसी कार्ड हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद शख्स माजूर हो या 65 साल से ज़्यादा उम्र का हो या मुस्तकिल मरीज हो या फिर जनूबी महाज पर तैनात सिपाही हो। इस मरतबा कोई भी वीआईपी या फ्री हज नहीं होगा। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि आइंदा साल रूट टू मक्का प्रोजेक्ट में तोसी के लिए लाहौर को टारगेट किया गया है। पेशावर चूँकि इस्लामाबाद से करीब है, इसलिए उस पर जो है गौर नहीं किया जा रहा। जद्दा में जो है बात करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि चंद रिक्वायरमेंट है, उन्हें पूरा करके लाहौर एयरपोर्ट आइंदा साल के लिए क्वालिफाई करेगा और आज़मीन हज रूट टू मक्का प्रोजेक्ट की सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हज 2024 पहले से बेहतर होगा। दौरा सऊदी अरब में हज इंतजामात का जायज़ा लिया है, इसे देखते हुए कह सकता हूँ कि 100% ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि इस मरतबा कोई भी वीआईपी या फ्री हज नहीं होगा। मुझे कई दोस्त फ़ोन करते हैं, आखिरी फ़्लाइट किस दिन जा रही है, कोई खसूसी फ़्लाइट है और ना हमें कोई वीआईपी कोटा मिला है। मैं खुद भी वीआईपी हज नहीं कर रहा, सरकारी स्कीम के तहत आने वाले आज़मीन के साथ ही फ्रीज़ा हज करूँगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वजारत की तवील मुद्दती हज पॉलिसी और वाजबात एक साथ में लेने की तजवीज़ काबिल अमल है, उस पर काम किया जा रहा है। उनका कहना था सब्सिडी दिए बगैर हज सस्ता नहीं हो सकता और हुकूमत का ऐसा इरादा भी नहीं है। ताहम तवील मुद्दती हज पॉलिसी और आज़मीन को किस्तों में पेमेंट की सहूलत देने की तजवीज़ पर काम किया जा रहा है। अदायगी के लिए 10, 15 और 20 साल का ऑप्शन रखा जा सकता है। एक आम आदमी जिसके पास एक साथ 10-15 लाख रुपए नहीं हो, उसके लिए 10 साल, 15 साल और 20 साल के एक साइकिल में अदायगी आसान होगी। रकम को महफूज रखने के लिए एक मैकेनिज़्म बनाना होगा और जिस साल जिस शख्स की बारी आएगी वो फ्रीज़ा हज अदा कर सकेगा। सऊदी स्पेस एजेंसी के तहत मुकाबला 10 फातहीन को इनामात। सऊदी स्पेस एजेंसी ने मंगल को खलाई हज मुकाबले में आर्ट्स, बॉटनी और इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए 10 फातहीन को इनामात दिए हैं। 7 अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले फातहीन का ऐलान रियाद में कम्युनिकेशंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के हेडक्वार्टर में मुनक़दा एक तकरीब में किया गया। 3 सऊदी तुलबा भी कामयाब रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक मुकाबले में सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, बहरीन, लेबनान, मराकश, ओमान और शाम के तुलबा ने शिरकत की थी। सऊदी मार्केट में 15 माह के दौरान 1.3 अरब रियाल चाय की दरामद। सऊदी अरब की मार्केट में पिछले 15 माह के दौरान 40 मुल्कों से 53 मिलियन किलोग्राम चाय जो है इम्पोर्ट की गई, जिसकी मजमूई मालियत 1.3 अरब रियाल रही है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक 21 मई को चाय के आलमी दिन की मुनासबत से सर्वे में ये बात सामने आई थी कि दुनिया भर में पानी के बाद सबसे ज़्यादा चाय का इस्तेमाल होता है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा चाय यूएई से इम्पोर्ट की जाती है, जो मजमूई इम्पोर्ट का 25% है, जबकि दूसरे नंबर पर श्रीलंका है जो 21% है। तीसरे नंबर पर उर्दन है जहाँ से 13%
12% चाय जो है वो दरामद की जाती है। चौथे नंबर पर कीनिया है, जहाँ से इंपोर्ट की जाने वाली चाय 12% है, और 5वें नंबर पर इंडिया है, जिसका तनासब चाय इंपोर्ट करने वाले मुल्कों में 11% है। दुनिया में चाय के सबसे बड़े जो इंपोर्ट कुनंदगान में सऊदी अरब 13वें नंबर पर है। इस एतबार से सऊदी अरब में दरामद की जाने वाली सबसे ज़्यादा अशिया में चाय शामिल है। बिन ज़कर कंपनी के बोर्ड मेंबर सईद बिन ज़कर का कहना है कि गुज़श्ता साल 2023 में सऊदी अरब में 41 मिलियन रियाल की चाय इंपोर्ट की गई, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय दरामद करने वाले मुल्कों की लिस्ट में 44वें नंबर पर है। सऊदी एजेंसी की जानब से पाकिस्तान और सूडान में जो है फूड बास्केट जो है वो तकसीम की गई। सऊदी अरब की जो शाह सलमान मरकज़ के तहत जो है कौमी मरकज़ जो है उन्होंने पाकिस्तान और सूडान में फूड बास्केट्स तकसीम किए हैं। SPA के मुताबिक सऊदी इमदादी एजेंसी ने सूडान में 956 फूड बास्केट्स तकसीम की, जिससे तकरीबन 5500 अफराद को फ़ायदा हुआ, जबकि पाकिस्तान के ज़िला गवादर में 600 शेल्टर बैग तकसीम किए गए, जिससे 4000 लोग मुस्तफ़ीद हुए। ये इमदाद शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए दुनिया भर में ज़रूरतमंदों और मुतासरा लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए सऊदी अरब की जो कोशिशें हैं उसके फ्रेमवर्क के अंदर आता है। रियाद के अंडरपास में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब में दाल हुकूमत रियाद के अलहमरा डिस्ट्रिक्ट में किंग अब्दुल्ला रोड पर एक अंडरपास में ट्रैफिक हादसे के बाद आग लगने से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ा। अखबार 24 के मुताबिक सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले वीडियो क्लिप्स में अंडरपास के करीब एक हिस्से से स्याह धुआं उठते हुए देखा जा सकता है। महकमा शहरी दफा का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया था और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा महकमा शहरी दफा की टीमों ने मंगल को दमाम के इलाके अलमनार में एक गोदाम पर लगने वाली आग पर भी काबू पाया। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा की ज़ेर सदारत इजलास हज सीज़न की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर मक्का मुकरमा और खादम हरमैन शफ़ैश के मशीर शहज़ादा खालिद अल फैसल की रहनुमाई में जो नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा सऊद बिन मशाल ने हज अमूर के हवाले से इजलास की सदारत की। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक डिप्टी गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन मशाल को हज सीज़न 2024 के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। मक्का म्यूनसिपैलिटी ने हज ऑपरेशन के हवाले से बताया कि इस साल 11,800 कारकुन की खिदमत हासिल की गई हैं। मशायर मुकद्दसा बल्दिया के हदूद में 28 सर्विस सेंटर्स कायम किए गए, जबकि हाजियों जो के लिए हज के दिनों में 24 घंटे सर्विस जो हैं वो फ्राहम की जाएंगी। म्यूनसिपैलिटी की जानब से खाने पीने की चीज़ों और मार्केटों की निगरानी के लिए मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं, जबकि जो सफाई है उसके कामों को मुनज़्ज़म रखने के लिए हैवी और लाइट मशीनरी की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। मशायर मुकद्दसा से कचरे को कंप्रेस करने के लिए 912 हैवी प्रेस मशीनें लगाई गई हैं, जिनके ज़रिए कचरे को दबाकर उनका हुजम छोटा किया जाता है ताकि कचरे को वहां से ट्रांसफ़र करने में आसानी हो। सड़कों और मुख्तलिफ मकामात की सफाई और धुलाई के लिए भी खसूसी वैक्यूम क्लीनर्स फराहम किए गए हैं। मच्छरों और कीड़ों के खात्मे के लिए स्प्रे टीमों में भी इजाफा कर दिया गया। वज़ारत सेहत की जानब से 16 हस्पतालों और 123 डिस्पेंसरीज के अलावा 5 सेहत मराकज़ मक्का मुकरमा और मशायर मुकद्दसा में भी कायम किए गए हैं, जबकि उनकी मदद के लिए अजियाद और हरम हॉस्पिटल भी मौजूद हैं। एमरजेंसी सर्विस के लिए 80 छोटी जबकि 75 बड़ी एम्बुलेंसेज फ्राहम की गई हैं, जबकि मस्जिद निमरा और जबल रहमा के इतराफ़ में और जमरात के करीब 33 जो एमरजेंसी यूनिट्स हैं वो भी बनाए गए हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।